स्वागत है आप सभी का अभ्यास पेपर के इस नए सीरीज में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित है। आप कमेंट करके बताइएगा इन 100 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होंगे। सभी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? विकल्प को आप पढ़ लीजिए और बताइए क्या सत्य नहीं है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से होती है। यह वर्णात्मक लिपि है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। तो जो सत्य नहीं है, ये विकल्प होगा। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यह सत्य नहीं है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई है, यह सही है। वर्णात्मक और अक्षरिक दोनों है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। ये विकल्प इसका असत्य है। अगला प्रश्न है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? विभक्ति है इसमें पर। आप बताइए पर विभक्ति किस कारक में होती है? करण, संबंध, अधिकरण, अपादान। तोता डाली पर बैठा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण। ठीक है, सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। साधु आ रहे हैं तो साधु, प्राण, आंसू ये हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। बी विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा, उड़द। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो अरहर आपका यह स्त्रीलिंग शब्द है। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याभ्यास तो विद्या धन अभ्यास, से विकल्प सही होगा। नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। कर्मधारय, नीला है जो गाय, सी विकल्प सही होगा। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज इसमें जो है पहला जो अक्षर है संख्यावाची है, तो इसमें आपका हो जाएगा द्विगु समास। नी विकल्प सही होगा। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। बताइए, अपने हाथ से स्वयं काम करो, अपना काम स्वयं करो, ए विकल्प सही होगा। रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। रामेण तो रामेण में आपका हो जाएगा तृतीया। बादल का पर्यायवाची नहीं है। अब्र, जीबूत, वारिद, बरकट। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। भरकट या बादल का पर्यायवाची नहीं है। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन, अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है? बनावट, वस्त्र, चित्र, समरूप। आकृति तो इसका समभिन्नार्थक शब्द होगा चित्र। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? उरग, भुजंग, कुरंग, तुरंग। छाती के बल चलने वाला तो उसके लिए हो जाएगा उरग। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ? अत्यधिक क्रोधित, वर्षा का होना, प्रेम करना, सम्मान देना। बरस पड़ना कहते नहीं किसी पर बरस पड़ना तो अत्यधिक क्रोधित होना। छठी का दूध याद आना का सही अर्थ? बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना, भूख लगना। छठी का दूध याद आना, बुरा हाल होना। कहते नहीं धमकी देते हैं मिलो फिर छठी का दूध याद दिला देंगे।
मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। कालिदास, भवभूति, भास, भारवी। मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम क्या है? रघुवंशम, मेघदूत, ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? तो ए, बी, सी, यह तीनों हैं। प्रतिभा नाटकम ये कालिदास की रचना नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं राजा लक्ष्मण सिंह। मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। भवभूति, कालिदास, भास, श्रीहर्ष। मालती माधव, तो ये रचना है भवभूति की। संस्कृत साहित्य को भी आप याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में 15 से 20 प्रश्न संस्कृत साहित्य और व्याकरण के पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, दस कुमार चरितम, किरातुर्चिनियम। भारवी की रचना का नाम क्या है? किरातुर्जिनियम ये भारवी की रचना है। दस कुमार चरितम ये दंडी का है। शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। माघ, कालिदास, हर्ष, मास। शिशुपाल वध माघ की रचना है ये। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? दस कुमार चरित, शिवराज विजय, मेघदूत, हर्षचरित। दंडी की रचना का नाम है दस कुमार चरित। नैषध चरित रचना के लेखक का नाम बताइए। नैषध चरित श्रीहर्ष, दंडी, मास, भवभूति। श्रीहर्ष इसका सही उत्तर होगा। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय, तो विद्याधन, आलय, ए विकल्प सही होगा। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? महोत्सव, तो इसमें आपका हो जाएगा गुण संधि, महाधन उत्सव। सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? सच्चित, तो सच्चित में हो जाएगा डी विकल्प सेचित्व संधि। गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गृह गच्छति, गृह गच्छति का संधि विच्छेद हो जाएगा गृहम गच्छति। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा, महान है जो आत्मा से विकल्प कर्मधारय समास। प्रतिदिन शब्द का समास विग्रह होगा। प्रतिदिन, तो दिन दिन प्रति अव्ययी भाव समास। सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। सरिते चतुर्थी विभक्ति है। जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सभी सही है। जगत, तो सभी तो हो नहीं सकता। जगत में आपका एक वचन है। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? लट, लोट, लंग, विद्यलिंग। तिष्ठति, तो इसमें आपका लट लकार है। अपिबत धातु रूप में कौन सा लकार है? अपिबत, अभिपत, अपिबत में आपका हो जाएगा लंग लकार। प्रजाभय स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? प्रजाभय, इसमें आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। 84 बैसोडोन की वार्ता किस लेखक की रचना है? 84 बैसोडोन की वार्ता नामदास नहीं, नाभादास यहाँ होना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा गोस्वामी गोकुलनाथ। 252 बैसोडोन की वार्ता और 84 बैसोडोन की वार्ता, यह जीवन वृत्त है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंसा अल्लाह खान। टीआरई 3 और टीआरई 4 में बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जिस तरह से बिहार एस्टेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे, हो सकता है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव प्रश्नों में आ जाए, लेकिन प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाएंगे। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित्र और ये इंसा अल्लाह खान की रचना है। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है?
सदल मिश्र। तो इनकी रचना का नाम है नासिकेतोपाख्यान। प्रश्न पूछा जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज से किनका संबंध नहीं है, तो इंशाअल्लाह खान और सदा सुखलाल नियाज, इन दोनों का संबंध जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। सरापा का संबंध निम्न में से किससे है? सरापा, जिन्हें राहुल संकृतायन ने हिंदी का पहला कवि माना है, तो इनका संबंध है सिद्ध साहित्य। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। सरापा को राहुल संकृतायन ने माना है, स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने माना है, और अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, और पुष्प या पुण्य कवि को माना है शिव सिंह सेंगर ने। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। सव्यार्थ नहीं है, सत्यार्थ है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो ये प्रश्न शायद ही किसी का गलत हो। वीरगाथा काल कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम बताइए। चंद बरदाई, अमीर खुसरो, जगदीक नरपति नाले। पृथ्वीराज रासो जिसमें 68 छंदों का वर्णन है, 69 सर्ग हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद के रूप में बताया है। इसके रचयिता का नाम है चंद बरदाई, और चंद बरदाई के पुत्र जलहड़ ने इस रचना को पूर्ण किया। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत, सूफी, राम, कृष्ण। तो कबीरदास संत काव्यधारा के निर्गुण कवि माने जाते हैं। कुमान रासों के रचयिता कौन है? दलपति विजय, जगनीक, चंद बरदाई, विद्यापति। कुमान रासो, तो ये दलपति विजय की रचना है। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, तुलसीदास। तो संत कवि नहीं है तुलसीदास, यह राम भक्त कवि हैं। इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन नहीं है? मुल्ला दाऊद, जैसी, नाभादास, कुतुबन। नाभादास यहाँ होना चाहिए। सूफी काव्यधारा का कवि नहीं है तो नाभादास, ये सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है। मुल्ला दाऊद, इनके रचना का नाम है चंदायन, जैसी, पद्मावत, कुतुबन, मृगावती। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। तो निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध। पद्मावत की रचयिता कौन है? पद्मावत, एस्टेट की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, रतन सेन कहाँ का राजा था? तो वो पद्मावत से है। रतन सेन जो है चित्तौड़ का राजा था। पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? यह अवधी भाषा का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम, राम के दिनचर्या का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है और इसके लेखक का नाम है नाभादास। 252 बैसड़ों की वार्ता के लेखक कौन है? सूरदास, नंददास, नामदास, गोकुलनाथ। 252 बैसड़ों की वार्ता और 84 बैसड़ों की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? संत, सूफी, कृष्ण, राम भक्ति। नंददास जो है कृष्ण काव्यधारा से संबंधित है। इनकी प्रसिद्ध रचना है रास पंचाध्यायी, जो रोला छंद में लिखी गई है, और इन्हें जो है जड़िया कवि के नाम से जाना जाता है। सूरसागर किस भाषा की कृति है? सूरसागर सूरदास की रचना है और यह ब्रज भाषा की रचना है। सूरसागर, सूर साहित्य लहरी, सूर सारावली, वात्सल्य रस के सम्राट हैं। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरदास की रचना नहीं है तो उत्तर हो जाएगा रास पंचाध्यायी। ये नंददास की रचना है, रोला छंद में लिखी गई है। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास, रस खान, कृष्णदास, तुलसीदास। तो राम प्रमुख राम भक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं तुलसीदास। यह कृष्ण भक्त कवि नहीं है, राम भक्त कवि हैं। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य, सख्य, वात्सल्य, मात्र।
तुलसीदास की भक्ति दास से है, सूरदास वात्सल्य रस के हैं, और माधुर्य यह मीराबाई की भक्ति का भाव है। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है। और तुलसीदास की जो रचना नहीं है वह रस मंजरी है, नंददास की रचना है रस मंजरी। कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया? प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। अवधी भाषा में लिखा गया तो महाकाव्य है रामचरितमानस। रामचंद्रिका केशवदास का है, जिसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रीतिकालीन कवियों की भाषा क्या थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली। तो रीतिकालीन कवियों की भाषा थी ब्रज भाषा। रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी? पद्माकर, भूषण, बिहारी, घनानंद। वीर रस में कविता लिखने वाले हैं भूषण। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? एक प्रश्न पद्माकर से पूछा जाता है, किस कवि का संबंध जो है ऋतुओं से है, तो वो पद्माकर होंगे। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सतसई ब्रज भाषा में लिखा गया है। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? सुजान। यूं कहिए कि सुजान किस कवि की प्रेमिका का नाम है? तो ये घनानंद है। और एक प्रश्न देखिए कंफ्यूजन वाला है, सुजान सागर और सुजान चरित। तो सुजान सागर ये घनानंद का है, लेकिन सुजान चरित्र अगर पूछ लिया जाए तो वो सूदन की रचना है, सुजान चरित। ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा कवि रेत मुक्त नहीं है? रेत मुक्त कवि कौन सा नहीं है? रेत काल को 3 वर्गों में रखा गया, रेत मुक्त, रेतबद्ध और रेत सिद्ध। तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर ये सभी रेत मुक्त कवि हैं, केशवदास नहीं है। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, ये सभी केशवदास की रचना है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है और कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय को कहा जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? भारतेंदु की रचना कौन सी नहीं है? देखिए एक प्रश्न ये बादशाह दर्पण एस्टेट की परीक्षा में पूछा गया है। भारतेंदु की रचना है। विशस्य विस्मौसदम ये भांड नाटक है। वैदेकी हिंसा हिंसा न भवति ये भी भारतेंदु का नाटक है। पद्मावती ये भारतेंदु का नहीं है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? फिर वही प्रश्न। भारत दुर्दशा है, नील देवी है, प्रेम जोगिनी है, लेकिन रणधीर प्रेम मोहिनी ये भारतेंदु का नाटक नहीं है। इसमें देखिए नील देवी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पागल की भूमिका निभाई है, जो अभिनय किया है पागल की भूमिका का अभिनय नील देवी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में पागल का अभिनय किया है? तो नील देवी। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? समालोचना के सूत्रपात के लिए कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो सही उत्तर हो जाएगा आनंद कादम्बनी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की ये पत्रिका है। ठीक है। कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका और बालबोधनी ये तीनों भारतेंदु की है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र का है। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 ईस्वी में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला, 1903 से 1920 तक। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? जितने भी प्रश्न हैं एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए, सभी प्रश्न सही होने चाहिए। और आप कमेंट करके बताइएगा अगर किसी प्रश्न के उत्तर पर आपको संशय हो तो। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला, पंत प्रसाद, जायसी। छायावाद के जो 4 स्तंभ है इसमें महादेवी वर्मा का भी नाम आता है।
छायावाद के प्रमुख कवियों में किस में गीतों की मधुरता, वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? प्रसाद, पंत, महादेवी, निराली। तो गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति किस में सबसे ज्यादा है? महादेवी वर्मा। ठीक है, गीतों की मधुर वेदना। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है? दार्शनिक, वर्ग चेतना, व्यक्तिक यथार्थ, यथास्थितिवादी। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि, वर्ग चेतना प्रधान। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नीत के बादल, आग का झरना, युगधारा। केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी रचना नहीं है? तो युगधारा, यह नागार्जुन का है, केदारनाथ अग्रवाल का नहीं है। अगला है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? तो इसमें प्रयोगवाद के प्रवर्तक यानी अज्ञेय के द्वारा प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? सी विकल्प सही होगा, नई राहों का अन्वेषण इन्होंने कहा है, नई राहों का अन्वेषण। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। तार सप्तक का कवि नहीं है तो शमशेर बहादुर सिंह। अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद। तो अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, प्रयोगवाद के कवि हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम? बंग महिला, जिनका दूसरा नाम है राजेंद्र बाला घोष, पहली कहानी लेखिका है। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? गुलाबी बन्नो, तो ये जो कहानी है धर्मवीर भारती की है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता। अगर अभी तक आप उस उपन्यास को नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। सुधा और चंद्र की प्रेम कथा का वर्णन उस उपन्यास में किया गया है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो अलका चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। चंद्रगुप्त नाटक प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है जिसमें 4 अंक हैं, 44 दृश्य हैं और इसमें 13 गीत गाए गए हैं। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है और इनका प्रसिद्ध निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसमें नाखून का बढ़ना ये पशुता का प्रतीक है और नाखून काटना मनुष्यता का प्रतीक है। इसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में इन्होंने इंडिपेंडेंस की बात की है, उसका क्या अर्थ है? तो अवधीनता है। इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? स्वीकृति आत्मकथा का नाम क्या है? अर्ध कथानक। ठीक है, अर्ध कथानक। बाणभट्ट की आत्मकथा ये तो उपन्यास है। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का है। कलम का सिपाही तो ये प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है बनारसी दास जैन का। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? कंकाल, तितली, इरावती। इरावती तो इनका अपूर्ण उपन्यास है। पूछा गया है कैसा उपन्यास है, तो ये ऐतिहासिक है। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। शेखर एक जीवनी है, अज्ञेय का उपन्यास है और इस उपन्यास में जो है शेखर स्वयं अज्ञेय है। सेवा सदन का प्रकाशन 1918 है जो इनका पहला उपन्यास माना जाता है, हिंदी भाषा में लिखा गया। वैश्यावृत्ति पर यह उपन्यास आधारित है। अगला है, हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ? द्विवेदी, भारतेंदु प्रसाद, प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग? रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ? तो प्रसादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग। डी विकल्प सही होगा। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? हमारी यात्रा तो ये लोचन प्रसाद पांडे का है। इनके भाई का नाम है मुकुटधर पांडे, जिन्हें जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना है। प्रवर्तक मानने के पीछे कारण ये है कि उनकी पत्रिका श्री शारदा में उन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को मानते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र का नाम क्या है?
तो बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र का नाम है उपयुक्त दोनों रेखा चित्र और सेतु बंध। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? अमिट रेखाएं, तो अमिट रेखाएं आपका हो जाएगा सत्यवती मलिक का, मल्लिका नहीं सत्यवती मलिक है। मल्लिका तो आषाढ़ का एक दिन की प्रमुख स्त्री पात्र है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी का नाम है बापू। ठीक है। अकाल पुरुष गांधी ये जैनेन्द्र का है। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटिए। उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रश्मि रथी। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति का नाम है उद्धव शतक। भ्रमर गीत ये सूरदास का है, रश्मि रथी दिनकर का है, गीतावली तो तुलसीदास जी का है। निहार की रचना किसने की? निहार की रचना किसने की और आपको बताना है निहार की भूमिका किसने लिखी। इस प्रश्न को आप कमेंट करके बताइएगा। ध्यान से इस प्रश्न को याद कर लीजिए, निहार की भूमिका किसने लिखी। फिलहाल निहार की रचना जो है महादेवी वर्मा ने की और निहार की भूमिका किसने लिखी ये प्रश्न आपको बताना है। शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? शिवराज भूषण, तो वीर रस के कवि शिवराज भूषण, ये भूषण की रचना है। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। घनश्याम किस कवि का नाम है? तो भूषण का। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? देखिए प्रश्न जितने भी हैं बहुत सरल प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्न सही होने चाहिए। साहित्य लहरी ये सूरदास की रचना है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? नहीं है। इस तरह के प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी क्या होता है, नहीं है के चक्कर में है हो जाता है और है के चक्कर में नहीं है हो जाता है। तो तुलसीदास की रचना नहीं है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। कौन सा जोड़ा सही है? तो महादेवी वर्मा, निहार, मैथिली शरण गुप्त, कामायनी, पंत, तोड़ती पत्थर, निराला, साकेत। तो उलट फेर कर दिया गया है। निराला को आप तोड़ती पत्थर में ले जाइए, पंत को आप लेके जाइए। पंत का तो यहाँ पर कोई रचना है ही नहीं। महादेवी वर्मा, निहार सही है। मैथिली शरण गुप्त, साकेत ले जाइए। कामायनी प्रसाद। फिर से वही प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है इस बार पूछा गया है। तो प्रिप्रवास हरिऔध सही है। सांद गीत ये महादेवी वर्मा का है, आंसू प्रसाद का है, साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। महाकवि भूषण की रचना है, तो भूषण की रचना का नाम है छत्रसाल दशक। चिदम्बरा जो है यह पंत का है, रेणुका दिनकर का है, दीपशिखा महादेवी वर्मा का है। एक प्रश्न महादेवी वर्मा से संबंधित पूछा जाता है, उनके किस रचना में महादेवी वर्मा के किस रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का वर्णन किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा सप्तपर्णा में। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? रस सूत्र का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? तो नाट्य शास्त्र होगा। नाट्य दर्पण नहीं, ना ही हृदय दर्पण, नाट्य शास्त्र में किया है। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें वीर रस का वर्णन किया गया है, वीर रस की बात की गई है। वीरों का कैसा हो बसंत। आपके लिए 2 प्रश्न हैं, एक तो निहार की भूमिका किसने लिखी और दूसरा प्रश्न है दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इसमें कौन सा रस है? करुण, श्रृंगार, अद्भुत, विभत्स। इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में दें और वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।